चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, ये आपका संस्कृत का डियर स्टूडेंट वायरल क्वेश्चन है। देखिए क्लास 10 का, यहाँ से देख लीजिए मंथली एग्जाम सितंबर, यानी कि सितंबर में जो आपका एग्जाम चल रहा है, यानी कि आज जो एग्जाम होने वाला है उसका देखिए वायरल प्रश्न लेकर आ गए। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा कि मूल शंकर के बचपन का नाम क्या था। देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है। मूल शंकर का जो बचपन का नाम था डियर स्टूडेंट वो आपका स्वामी दयानंद था। तो आपका फर्स्ट का ये नंबर लगा कर क्या है। देखिए सेकंड नंबर में क्वेश्चन रहेगा कि ज्ञानती देवा किस गीत कहानी में किस पाठ का उक्ति से लिया गया, यानी कि किस पाठ के उक्ति से लिया गया है। तो आपको याद रखना भारत महिमा चैप्टर से लिया गया, तो ऑप्शन बी, क्योंकि भारत महिमा में भारत 200 गाता है। चलिए यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय लोकसभा आयोग की 200 परीक्षा किसने उत्तीर्ण की थी। देखिए काफ़ी ईजी है, आपको पता होना चाहिए। जनार्दन ने किया था। कौन 200? जनार्दन ने। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखिएगा। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे, ध्यान दीजिएगा। स्वामी गुरु जो दयानंद थे उसके जो गुरु थे दोस्तों वो आपका स्वामी विवेकानंद थे। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। तो इसको बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिएगा यहाँ से कहा जा रहा है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई। देखिए आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी दिए बहुत बढ़िया 1885 ईस्वी में इनका दोस्तों स्थापना हुआ था आर्य समाज की। चलिए यहाँ से 6 नंबर देखिएगा। कहा जा रहा है कि कर्मवीर कथा के अनुसार लक्ष्मी पुरुष से को प्राप्त करता है, यानी कि जो उद्यमी होते हैं, जो मेहनत कर रहे हैं उसके पास जो होता है लक्ष्मी आती है। तो बी नंबर लगा क्या ना है। यहाँ से देखिए शिव का परिवार किसका उपासक था। देखिए स्वामी विवेकानंद का जो परिवार था दोस्तों वो किसका उपासक था। जल्दी से जल्दी आंसर लगाइए। 7 का क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, शिव का उपासक था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा। यहाँ से स्वामी दयानंद के गुरु कहाँ के रहने वाले। देखिए स्वामी दयानंद के दोस्तों जो गुरु थे वो कहाँ के रहने वाले थे। तो ये आपका मथुरा के रहने वाले थे। कहाँ के? मथुरा के। देखिए आसान क्वेश्चन 9 नंबर आया कि बिना बुझाए हुए कौन प्रवेश करता है। जो मूर्ख लोग होते हैं जिनको बिना न्योता दिया जाता है वो पहुंच जाते हैं, तो वैसे को हम लोग मूर्ख कहते हैं। बिना बुलाए प्रवेश करता है उसी को मूर्ख कहते हैं। ऑप्शन ए। देखिए कहा जाता है काम क्रोध और लोभ किसकी प्राप्ति होती है। देखिए काम क्रोध और लोभ से किसकी प्राप्ति होती है। तो याद रखना नरक का, यानी कि काम क्रोध और लोभ करोगे तो नरक में जाओगे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ से 11 नंबर में कहा जाएगा आज अक्षर आरंभ किस प्रकार का संस्कार है। देखिए अक्षर आरंभ करना किस संस्कार है। तो ये आपका शिक्षा संस्कार के अंतर्गत है। तो आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। 12 नंबर में कहा जा रहा है कि सर्व शुक्ला सरस्वती महाकवि दंडी ने किसे कहा। सर्व शुक्ला जो है दोस्तों किसको कहा गया था, विजायिका को कहा गया। विजायिका ऑप्शन ए में है। चलिए 13 नंबर में कहा जा रहा है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से उल्लेखित है। देखिए सत्यमेव जयते है किस शब्द से उल्लेखित है, ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया, ए नंबर मुंडा को उपनिषद से है। 13 का क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, कौमुदी महोत्सव किस शासनकाल में मनाया जाता है। देखिए कौमुदी महोत्सव है दोस्तों किस शासनकाल में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा गुप्त काल में मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 15 नंबर में कहा जा रहा है कि स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई। देखिएगा स्वामी दयानंद दोस्तों इनकी जो मृत्यु हुई थी वो आपका 1883 में हुआ था। यहाँ से आपको याद रखना है बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से संधि कितने प्रकार का होता है, ध्यान दीजिएगा। संधि कितने प्रकार का होता है। देखिए संधि जो होता है मूलतः आपका 3 प्रकार के होता है, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि और स्वर संधि। गुण संधि का उदाहरण कौन है, ध्यान दीजिएगा। गुण संधि यानी कि आपका स्वर संधि है गुण संधि। गुण संधि का उदाहरण जो है आपका क्या होगा, विद्या जुरालय, तो आपका दीर्घ स्वर संधि है। तो ये तो होगा नहीं 17 का दिन। सो यहाँ से फटाफट लगा दीजिए क्या होगा, महाजोर ऋषि होगा, रामाजोर आजोर ई, ये हो सकता है। तो यहाँ से लगाइए मेरे प्यारे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए यहाँ पर 18 नंबर। कहा यक्षिते दोस्तों किस लकार का रूप है। देखिए ध्यान दीजिएगा यक्षिते जो है दोस्तों ये आपका लाट लकार वर्तमान काल का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाठनम में दोस्तों किस कौन सा कृदित प्रत्यय, पाठनम में आपसे पूछा जाए पाठनम में जो कृदित प्रत्यय होता है, बहुत बढ़िया बी नंबर ल्यूट लकार है। क्या होना, ल्यूट लकार। चलिए यहाँ से यहाँ पर देखिए अष्टजाई, देखिए संख्या बतलाया तो कौन समास से, जाहिर सी बात है संख्या बतलाएगा, द्विगु समास का लगाएगा, ये नंबर हो जाएगा द्विगु समास। देखिए 21 नंबर में कहा जाए गायिका पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय। देखिए गायिका जो शब्द है उसमें स्त्री प्रत्यय जो होता है वो आपका टाप होता है, मैं कई बार बतलाया हूँ। चलिए अधुना अहम गृहिणम गमिष्यामि वाक्य में प्रयुक्त अव्यय पद जो समास क्या होगा। देखिए प्रयुक्त अव्यय पद कौन होगा, 22 का, बहुत बढ़िया, सी नंबर अधुना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए संयुक्त में संधि का उदाहरण कौन है। देखिए संयुक्त में जो संधि का जो उदाहरण है बहुत बढ़िया, 23 का, सी नंबर बहुत बढ़िया। तत्व जो टीका जो है इसी से बनेगा। चलिए 24 नंबर में कहा जाए कि मानव पद किस प्रत्यय का उपयोग है। 24 का आपको लगा कहना बहुत बढ़िया, यही नंबर अन, यानी कि मानव में दोस्तों कौन सा प्रत्यय है, तो आपका अन प्रत्यय। ध्यान दीजिएगा पठितवान में आपका कौन सा प्रत्यय। देखिए पठितवान में जो है दोस्तों आपका कत्त प्रत्यय, क्या है कत्त, तो ऑप्शन ए। संस्कृत में
संस्कृत में आपको उपसर्गों की कुल संख्या कितना, ध्यान दीजिएगा। संस्कृत में उपसर्गों की जो संख्या होता है वो आपका 22 को होता है। 22 ऑप्शन सी में देखिए गरियान, गरियान शब्द में कौन सा प्रत्यय, देखिए गरियान शब्द में जो प्रत्यय होता है वो आपका गुरुवान होता है। क्या होता है, गुरुवान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याघ्र में भयम है दोस्तों किस समास का विग्रह, व्याघ्र भयम जो है ये किस समास का उदाहरण, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सी नंबर बहुब्रीहि समास का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 29 नंबर, सा इसता भ्रमति में कौन रेखांकित शब्द है, देखिए रेखांकित शब्द आपका दोस्तों क्रिया विशेषण है तो ऑप्शन बी। देखिए आत्र का दोस्तों अर्थ क्या होता है, आत्र का जो अर्थ होता है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ जहाँ होता है आत्र, आत्र मैंने यहाँ तक आत्र मैंने कहा, ये इस प्रकार से आप लोग पढ़े होंगे आत्र मैंने। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए जो विद्यार्थी पीडीएफ नोट्स, देखिए आप लोग और भी पीडीएफ नोट्स अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं कैसे आप लोग आंसर की वगैरह डाउनलोड। देखिए आपको दोस्तों और भी क्वेश्चन का आंसर डाउनलोड करने के लिए आपको चले आना है गूगल पर और यहाँ से आपको विद्याकुल एजुकेशन सर्च कर देना है, ठीक ना। ये विद्याकुल सर्च कर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर आपको दोस्तों डाउनलोड करना पूरा पीडीएफ का आंसर के, तो यहाँ से आपको गूगल पर चलाना है विद्याकुल सर्च करना है। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इसी वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। इस पर एक बार खटाक से क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ से इस प्रकार से आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद थोड़ा सा नीचे आएगा, यहाँ पर स्टडी मटेरियल 12th में होगा तो यहाँ पर 10th का भी ऑप्शन दिया गया है। इसमें 10 का भी ऑप्शन खुल जाएगा क्योंकि 10 का भी डाल दिया गया है। सो यहाँ से फटाफट आइए और यहाँ से आप लोग कर लीजिए पूरा का पूरा। देखिए यहाँ पर आपका 10 आ गया, 12 आ गया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आइए और फटाफट यहाँ से आप लोग आकर के पूरा पीडीएफ नोट से दोस्तों आपका वायरल क्वेश्चन का पूरा करके डाउनलोड कर लीजिए। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर